जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हर रोज़ की तरह चलिए आज मैं इंडियन नेवी का एसएसआर और एमआर का जीके का प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वार्शिपिंग फॉल्स गार्ड्स नामक किताब का लेखक कौन है, यानी वार्शिंग जो फॉल्स जो गार्ड्स बुक है उसका लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि किस स्थान को इंडियन फुटबॉल की मक्का के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की योजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह योजना है। ठीक है दोस्त, चलिए 4 नंबर सवाल है। चलिए ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक वीडीडी का आकार क्या होता है। तो दोस्त एक वीडीडी का आकार जो होता है वो एक वृत्ताकार होता है। ठीक है दोस्त, कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार मतलब किलोमीटर में लगभग कितना दूर है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश है जो पूर्वी भारत में आता है, और ये जो कच्छ है जो गुजरात जिला में एक कच्छ, गुजरात राज्य में कच्छ एक जिला है जो कि ये पश्चिम में आता है। तो और ये दोनों जैसे कच्छ यहाँ है, गुजरात इधर है समुद्र साइड, और अरुणाचल प्रदेश पूरब साइड है। तो ये दोनों के जो बीच की जो दूरी है, तो इसका जो दूरी है दोस्त 2900 किलोमीटर है। कितना, 2900 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए 7 नंबर सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्त मैं ये बता दूं कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था, जब बंगाल जो विभाजन हुआ था, तभी हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। तो ये दोस्त 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 8 नंबर सवाल पे कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की हर्षचरित नामक आत्मकथा लिखी है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाने भट्ट ने एक बुक लिखी है जो हर्षचरित नामक आत्मकथा उसमें लिखी गई है। ठीक है दोस्त, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है वो किताब है। चलिए 9 नंबर सवाल है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने संविधान को अपनाया, और इसको लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर सवाल है कि भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भारत में जितना भी नए नए कानून बनते हैं वो भारतीय संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये बता दूं कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है दोस्त, कौन कौन से होते हैं, 3 अंग। तो पहला होता है दोस्त राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा जो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्त, क्या होता है, राष्ट्रपति। तो इन्हीं तीनों के द्वारा कोई भी देश में कानून नया लागू होता है तो इन्हीं तीनों से परमिशन लेके लागू होती है। ठीक है दोस्त, चलिए 11 नंबर सवाल है कि सुंदरजी सिद्धांत भारतीय सेना का सीमा के निकट 7 रक्षात्मक होल्डिंग कॉपर्स से बना है। मतलब ये जो कह रहा है कि सुंदरजी सिद्धांत भारतीय सेना मतलब किस देश से बचाव के लिए बनाया है। तो ये पगला देश है जो भूख से मर रहा है, पाकिस्तान के लिए बना है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान देश है कभी भी घुसपैठी कर लेता है कुत्ता के जैसा, चोरी छुपे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए 12 नंबर सवाल है कि किस देश ने भारत की तेल कंपनियों को यमल LNG के दूसरे चरण में हिस्सेदारी दी, और आर्कटिक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का ज़्यादा उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी परियोजना है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। चलिए 13 नंबर सवाल है कि ए प्रिजनर्स स्कैम बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा LK अडवाणी। कौन सा हो जाएगा दोस्त, LK अडवाणी। चलिए 14 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया था? दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाचक्री श्रीनरधर को। ठीक है दोस्त, चलिए 15 नंबर सवाल पे आते हैं कि 15 नंबर सवाल कहता है कि राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा जो मंदिर है राजस्थान में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये मैं बता दूं कि ये जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में ऐसा दिया, लेकिन ऐसा अगर पूछेगा तो ज़्यादा मतलब जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोनों ऑप्शन कह देता ए और बी दोनों तो दोनों हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा दिया तो ज़्यादा मतलब जैन धर्म के लिए ही दिलवाड़ा मंदिर फेमस है। तो 16 नंबर सवाल है कि ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में कितने अंगूठियाँ या वृत्त होते हैं? दोस्त 5 होते हैं, 5 यानी 5 इसमें कलरें होती हैं। ठीक है दोस्त, 17 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्त मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे सबको एलपीजी गैस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? एलपीजी गैस दे रहे थे इस योजना के तहत। ठीक है दोस्त, तो यह योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो मई 2016 में स्टार्ट हुआ था। कब? मई 2016 में। और भाजपा को सरकार जो बना था नरेंद्र मोदी की सरकार, वो 2014 में बना था। उसके बाद 2 साल बाद ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया और तब से अभी तक है। चलिए 18 नंबर सवाल है कि डाटा संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित क्षेत्रों का संग्रह है? मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर में कोई भी डाटा रिसीव करता है तो कौन सब कुछ मतलब सही से रखता है? तो ये हो जाएगा दोस्त रजिस्टर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्ड। 19 नंबर सवाल है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी तथा अक्षांश है। मतलब 37 डिग्री 6 के बराबर उत्तरी अक्षांश में कौन आते हैं? दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8.5 डिग्री 8 डिग्री और 4 डिग्री वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 20 नंबर सवाल है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं? दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि भारत का जो देशांतर रेखाएं हैं वो है 180 डिग्री देशांतर है। क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है दोस्त, 21 नंबर सवाल है कि मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाला तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले को क्या कहलाता था? तो दोस्त मैं ये बता दूं कि जब मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले कोई भी व्यक्ति यानी सेना कोई भी मतलब पद धारण करता था तो उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था मुगलों के समय? तो दोस्त उसको कहा जाता था मनसबदार। क्या कहा जाता था? मनसबदार। और ये जो प्रथा थी अकबर के शासनकाल में चालू हुआ था। कौन किया था? अकबर। ठीक है दोस्त, अकबर। और मैं बता दूं कि यह जो ये प्रथा चली थी 1570 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1570 में। कौन स्टार्ट किया था? अकबर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? तो दोस्त ये मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो था ये अंग्रेज का कंपनी था और मैसूर जो था भारत के ये मतलब भारत के जो मैसूर के राजा थे वो युद्ध लड़े थे ईस्ट इंडिया की कंपनी। और इन्होंने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। कितने? 4 युद्ध। और डेट पूछ देगा दोस्त तो 1967 से 1999 तक लगातार 4 युद्ध लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से। चलिए 23 नंबर सवाल है कि कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। अगर लोकसभा के सदस्य अगर कह देंगे कि आपके मंत्रिपरिषद में कोई सही तरीका से काम नहीं हो रहा है तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो संस्था को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, रद्द कर दिया जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो दोस्त इस भी क्वेश्चन का आप लोग
ये 2 क्वेश्चन जो था आप लोग के लिए HW दिया गया, क्या HW। ये भी क्वेश्चन 24 नंबर भी क्वेश्चन है, ये इसका भी HW है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है दोस्त, कमेंट में। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।